हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलम् गुरुपादुका मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ओम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ते दिव्यैस्तवे देवैषां पदक्रमोपनिषः दरिगायन्ते सामगाः। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपालम् उर्वनमालम् नयन विशालम् दुःखहरम् वृंदावन चंद्रमानंदम् परिमानंदम् धरणीधरम् वल्लभ घनश्यामम् पूर्णमकामम् अत्यभिरामम् प्रीतिकरम् भज नंद कुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम्। सुंदर वारिज वदनम् निर्जितमदनम् आनंद सदनम् मुकुटधरम् कुंजाकृतहारम् विपिन विहारम् परिमोदारम् चिरहरम् वल्लभपटपीतम् कृतोपवीतम् कर्णवनीतम् विबुधवरम् भज नन्दकुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम्। सुंदर वारिज वदनम् निर्जितमदनम् आनंद सदनम् मुकुटधरम् कुंजाकृतहारम् विपिन विहारम् परिमोदारम् चिरहरम्। सुंदर वारिज वदनम् निर्जितमदनम् आनंद सदनम् मुकुटधरम् मुखमंडित रेणु चारित धेनु वादित वेणु मधुरशुरम् वल्लभमति विमलम् शुभपदकमलम् नखरुचियमलम् तिमिरहम् भज नन्दकुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम्। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते
वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम्। माया पूतना जीवतापहरणम् गोवर्धनो धारणम्। हे नाथ मोहिन विसारियो, हे नाथ मोहिन विसारियो, लाख लोग मिल जान मुझसे आपको बहुत है, आपसे मुझको ना। मुझसे आपको बहुत है, आपसे मुझको ना। हे स्वामी, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लज्जा रखें। मैं अपने माँ और पिता के चरणों का वंदन करते हुए, गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए, इस बिलासपुर गांव के चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के, विष्णु भगवान के, शंकर भगवान के, हनुमान जी महाराज के, श्री सद्गुरुदेव महाराज के। राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज बड़ा सुंदर शुभ अवसर, जिस अवसर पर आप सभी आकर भगवान कन्हैया के धरा धाम में आकर मन लगाकर सभी कथा कर स्मरण कर रहे हैं। बंधु, कवि कहते हैं कि मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है, कई कई जन्मों का पुण्य जब एक होते हैं, जिनके सिरों में माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, पुरखात्मतों का आशीर्वाद और गुरु के समान मित्र का प्रभाव, ये चार बिंदु जब एक हो जाते हैं, तब कहीं जाकर भगवान का सुंदर सत्संग कहने सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि ये पुण्य जन्म का प्रताप है, जो आप और हम एक स्थान पर बैठकर सुंदर भगवान का गायन कर रहे हैं, उनके चरित्रों का, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि शब्द कभी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान का कृपा नहीं है, ईश्वर का कृपा जब तक नहीं है, क्योंकि भगवान सारे जगत के जगतपति हैं, उनके आदेश के बिना तो एक पत्ते भी नहीं खिल सकते, एक पुष्प नहीं खिल सकते। तेरे सत्ता के बिन हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तो हिले नहीं, खिले न कोई फूल। बंधु, भगवान के आदेश के बिना
उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के वो नायक, सारे ब्रह्मांड के जगत पिता हैं। और जो सारे जगत के, सारे ब्रह्मांड के जगत पिता हैं, जब तक वो आदेश नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये भगवान का कृपा है, ईश्वर का कृपा है। इतने सारे ढेर कृपा हमारे जीवन में है जो आज सुंदर भगवान का चरित्र का हम गायन कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भागवत कथा तो एक माध्यम है, क्योंकि और जिस कथा को शेषनाग अपने हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते। संत कवि कहें, सात समंदन मसी करो, लेखन सब बनिरा, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाओ। जितने जो समुद्र है सबको मत कर स्याही बना डालो, जितने वृक्ष हैं सबको पेन बना डालो। सारा पृथ्वी यदि कागज भी बन जाए फिर भी भगवान का जो गुण है, भगवान का जो चरित्र है, उसको नहीं लिखा जा सकता। शेषनाग अपने हजारों मुखों से भगवान का गायन करते करते, उनके चरित्रों का गायन करते करते थक गए। हजार मुख वाले शेषनाग भगवान का चरित्रों का गायन करते करते थक गए, फिर भी अधूरा रह गए। हम तो ये भगवान के अंश हैं। आज जानते हैं इस संसार का सबसे बड़ा ताकतवर क्या है? इस धरती का सबसे बड़ा ताकतवर है लोहा, जो सबको काट डालती है। इस भूमंडल का सबसे ताकतवर है लोहा, जो सबको काट डालती है। और लोहे से ताकतवर क्या है? आग, जो उस लोहे को पिघला देती, उस लोहे को पिघला देती है। लोहे से बढ़कर ताकतवर है आग, और आग से भी ताकतवर है पानी, जो उस आग को बुझा देती है। और पानी से ताकतवर क्या है? इंसान, जो उसको पी जाता है। इंसान से बढ़कर क्या है जानते हैं? मृत्यु, जो उसको खा जाती है। इंसान से ही बढ़कर क्या है? मृत्यु, जो उसको खा जाती है। लेकिन मृत्यु से बढ़कर थकती है, जो उसका सारा मृत्यु सुधर जाता है। मृत्यु तो होना है, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, एक दिन इस जिंदगी का मृत्यु होगा। परंतु सत्संग सुनने से, भागवत कथा के प्रभाव से मृत्यु टलता नहीं, मृत्यु सुधरता है। बोलिए राधे राधे। मृत्यु वो टलता नहीं, वो अटल सत्य मृत्यु होगा। लेकिन मृत्यु को सुधारने के लिए संत कवि कहें कि दो बातन को याद रखो, सिर्फ दो बातें को याद रखो, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। बस दो बातन को याद रखो, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बंधु, मौत अर्थात मृत्यु होता है। मृत्यु को वो टालने का नहीं, मृत्यु को सुधारने का समय हमारे जीवन में है। आज कितने कितने वर्षों से खाट में पड़े हैं,
सारा परिवार सेवा करते करते उठ गया। बार बार भगवान से विनय कर रहे, प्रभु ऐसा दिक्कत नहीं देखी जा रही, इसको उठा लो। हे परमपिता परमात्मा, इसको आप उठा लो। फिर भी वह नहीं मर रहा। क्यों? क्योंकि जब तक इस धरती पर भगवान उस प्राणी को रखेंगे तब तक वो बाहर नहीं जा सकता। उसके लिए भी साथ चाहिए। इसी प्रसंग को संत कवि गायन किए हैं कि दो बातन को याद रखो, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो, क्योंकि नारायण ईश्वर और आज भगवान ने एक सुंदर आप लोग के बीच में एक प्रसंग है, एक दृष्टांत है। एक बार भगवान वैकुंठ धाम का जब निर्माण किए, वैकुंठ धाम का जब निर्माण हुआ तो उस वैकुंठ में प्रवेश होने के लिए किन्नर गंधर्व नाग मुनि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश सुरेश महेश सभी को वहां आग्रह किया गया और सभी आए, वहां वैकुंठ आए और वैकुंठ में जब प्रवेश किए तो इतना आनंद आया कि जिसका कोई सीमा नहीं, क्योंकि वैकुंठ है। शिव पार्वती भी कैलाश को छोड़ छाड़ के आए थे। पार्वती भगवान भोलेनाथ उस वैकुंठ धरा धाम में जब प्रवेश किए, कुछ दिन व्यतीत हो गया। माता पार्वती जी कहते हैं कि भोलेनाथ अब चलो कैलाश चले, आपको तो सुधी भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखो प्रिय, कितना सुंदर वैकुंठ है। जरा भगवान विष्णु से पूछे तो कि इस वैकुंठ का निर्माण क्यों किए, किनके लिए इस वैकुंठ को बनाए। जब जैसे वैकुंठ धरा धाम से निकलने लगे, भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु यह वैकुंठ जो है किसके लिए आप बनाए, क्यों निर्माण किया गया वैकुंठ धाम। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, इस धरातल में, इस धरती में मनुष्य का जो रूप है उसको हमने प्रदान किया और जीवन में मनुष्य रूप ये संतों से भी संत कवि इसका गायन किया। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ा ही भाग्य था, अति भाग्य छोटा भाग्य नहीं, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ही गावा। बड़ा ही भाग्य था उनका जो मनुष्य जीवन उन्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए देवताओं भी त्राही परंतु उनके गुण को मिलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य वहां मनुष्य जो प्राणी है जानकारी प्राणी है, ज्ञान वैराग्य भक्ति साधना योग तप सबको है जानता है। इसलिए जब उस धरती में जाकर सुंदर उनका कर्म होगा, सुंदर भगवान का भक्ति करेंगे, सुंदर भगवान का चरित्र का गायन करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, योगी जटिल साधु सन्यासी भिखारियों को दान करेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों का आदर करेंगे और जब इस धरती इस धराधाम से जब वह उनका अंत्येष्टि क्रिया जब होगी, क्योंकि ये नश्वर शरीर है,
शरीर नश्वर है। जब यह नश्वर शरीर उनका विनाश हो जाएगा तो उनको पुनः कर्म के आधारित पर इस वैकुंठ लोक को देना, इसलिए इस वैकुंठ को बनाया। भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु ये तो बहुत अच्छा बात है, परंतु यहां धरातल पर जाने के बाद जितने भी जो मानव कुछ अंश सिर्फ आपके वचनों का पालन करेंगे और बाकी सभी के सभी भूल जाएंगे, अत्याचार करेंगे, उनके जीवन में पाप ही पाप दिखाई देगा, कुमार्ग रास्ता दिखाई देगा। तो ऐसे प्राणियों को आप, ऐसे जीवों को आप इस वैकुंठ इस धराधाम में कैसे उनको जगह दे, क्योंकि इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा कोई जमा के सो रहा, कोई लगावत है सुगंधित कोई मैला धो रहा, कोई ले वे राम नाम कोई कांटा बो रहा, हो नहीं हलचल कबीरा आज कल दिन दो रहा। कल्याण हो रही हलचल कबीरा आज और कल दिन, इसलिए ऐसे जीवन को आप कैसे इस वैकुंठ धराधाम में उनको जगह देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा कोई जमा के सो रहा, कोई लगावता है सुगंधित कोई मैला धो रहा, और कोई ले वही राम नाम कोई काटा बो रहा। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि प्रभु इस धरातल के जो मानव हैं कुछ अंश ऐसे हैं जो भक्ति भाव में अपना समय को व्यतीत करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मानव को मैं देख रहा हूं यहां से कि सिर्फ वो उनका रास्ता बिल्कुल विपरीत दिशा को चला जाएगा। वादा तो आपसे किए प्रभु, हम आपका भजन करेंगे, आपका सत्संग करेंगे, आपका प्रचार करेंगे, सुंदर भक्ति करेंगे और तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, योगी जटिल साधु सन्यासी भीखा बुखारियों को दान करेंगे, परंतु सब जाके भूल जाएंगे। ऐसे प्राणियों को जो जन्म जन्म से ही आपको भूल जाएंगे, सारे प्रपंचों में फंसकर भक्ति क्या होता है, गुरु क्या होते हैं, तीर्थ क्या होता है, व्रत किसे कहा जाता है, सब के सब भूल जाएंगे। तो ऐसे प्राणियों को वैकुंठ में पुनः कैसे आप निवास देंगे। तब जो है भगवान विष्णु कहे कि हाँ ये तो बात सही है। तब उन्होंने भगवान विष्णु ने एक नरक का निर्माण किया। नरक का जब निर्माण किया भगवान, तो कर्म को प्रधान बनाया, क्योंकि भगवान के धराधाम में आज लोग कहते हैं, सत्संग में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता, जो भी जितना करता कर्म है उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता, भगवान के मालिक के दुकान में सारे संसार के खाता। आज इस धरातल पर आकर कोई कहे कि भगवान नहीं देख रहा है, क्योंकि पाप कर्म जब करते हैं उसे छिपे रुस्तम में करते हैं,
कोई न देखे। इस धरातल में प्रतिदिन रोज पृथ्वी माँ उस धर्मराज के पास 12 घंटे में जो जीवन चरित्र का जो चर्या है, दिनचर्या, उस सबको भेजने वाले। आज बड़ा ही सुंदर समय, सुंदर विषय। आपके बिलासपुर गांव में तो हमने कभी आए भी नहीं था, मन में भी विचार नहीं किए थे, परंतु धन्य है आज भगवान कन्हैया की कृपा और श्री सम्मानीय बजरंग गुप्ता जी की धन्य है उनका परिवार जो अथक प्रयास करके इस टीम को आज अपने इस बिलासपुर में लाकर और सुंदर भगवान का कथाओं का सुंदर उन्होंने निर्वहन किए और आज काफी दूर दूर से यहाँ आकर भगवान का कथा का सभी श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा से पूर्व छोटी सी संकीर्तन गान लें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आज बड़ा सुंदर आप लोगों के बीच में कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मन तू अरे नाहक धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए। सारे ताली बजाएंगे। धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए, नाहक धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए। फूल चढ़ाए कर आसमान, करे आसमान छुओ नहीं काहू, पाती फूल चढ़ाए करे आसमान मूर्ति से दुनिया फल मांगे, 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 अपने हाथ बनाए मन तू नाहक धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए, मन तू नाहक धुंध मचाए, मन तू
धूम मचाए, मन तो नाहक धूम मचाए। सभी लोग ताली बजाइए।
साथ बसती है भागवत महापुराण के इस वन के लिए संत कवि गायन किए हैं। मंत्रों नाहक धुंध मचाए, कर आसमान छुओ नहीं काहू, पाती फूल चढ़ाए, मूर्ति से दुनिया फल मांगे अपने हाथ बनाए। संत कवि कहते हैं कि भाई मूर्ति से दुनिया फल मांगे अपने हाथ बनाए, क्योंकि इस धरती में भगवान दो हैं। कितने भगवान हैं? दो। पहला भगवान मनुष्य को बनाया, इस मानस सरोवर जीवन को बनाया, इस मनुष्य को, इस मानस मंदिर को बनाया और इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर ऐसे मूर्तियों का स्थापना किया जो अजर अमर अविनाशी है। ध्यान से सुनो, इस संसार में दो भगवान है। पहला भगवान मनुष्य को बनाया और इस मानस मंदिर को भगवान जब तैयार किया तो इस मंदिर के अंदर ऐसा मूर्ति का स्थापना किया जिसका कोई काल में नाश हुआ है न होगा। ये पहला भगवान। दूसरी नंबर की जो भगवान मानव जो बनाया है, आज दुर्गा पूजा में कितने लोग जाते हैं? हाथ खड़ा करो। कितने लोग जाते हैं दुर्गा पूजा देखने? वाह भाई, बहुत सुंदर बात। दुर्गा माता जी का मूर्ति को लाकर 9 दिन तक पूजते हैं सभी। माँ और पुत्र का रिश्ता रहता है। माँ 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 माँ, कितना सुंदर जवा रोपाई करके दीपक जलाते हैं, धूप दिखाते हैं, नैवेद्य प्रसाद चढ़ाते हैं और अखंड दीपक जलते हैं। 9 दिन तक भक्त लोग सुंदर
तेल नमक से वंचित रहते हैं, ऊंचा स्थान पर सोने से भी वंचित रह जाते हैं, और माँ और पुत्र का सिर्फ रिश्ता रहता है। लेकिन वो वेद पाठी जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, वो 9 दिन के बाद जब उसका विदाई का समय आता है, तो वो पुत्र पुत्रियां जब अपने माँ का विदाई जब करते हैं, उस दिन अपने माँ को ट्रैक्टर में लाद के शराब के नशे में धक्का मुक्का करते 10 बजे रात को उस नदी में अपने माँ को फेंक देते हैं। ये दूसरी भगवान है। क्योंकि पंडित को तो सिर्फ दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए, आपका हाथ टूटे चाहे सर फटे, उससे कोई आवश्यकता नहीं। अपना पूजा पाठ की जो लेना था उनको राशि अपना पैकेट में रखे और चले गए। अब आपको क्या करना है उसके विषय में आपको कोई चिंता नहीं। उसको वो अपना दान दक्षिणा लिए चले गए, और आप क्योंकि नाचना है, अब आपको माँ का विदाई करना है, तो नाचेंगे कब? जब नशा से धूत होंगे तब। वैसे नाचना आएगा नहीं किसी को, वैसे नाचना तो किसी को आएगा नहीं, नाचेंगे ही नहीं उसे। जब नशा में धूत होंगे, 9 दिन तक माँ जो चिल्लाए हैं, उसको 10वें दिन में ट्रैक्टर में लाद के अपने माँ को धक्का मुक्का नशे के हालत में 10 बजे रात को वो बेटा बेटी अपने माँ को ले जाकर किसी नदी में फेंक दिए। वो है माँ और पुत्र का रिश्ता। क्यों? कैसे पुत्र होना चाहिए उस माँ का? कैसे होना चाहिए? तो जुबान सारे धरातल पर हो रहा है बंधुओं। प्रमाण है देवी पुराण में कि 9 दिन तक यदि आप माँ का स्वेच्छा से यदि पूजन किए, 9 दिन तक पूजन किए, हवन किए, दीप जलाए, अखंड दीप जला, जवा का रोपाई करके सुंदर माँ का सुंदर जब सेवा किए, तो सूर्य अस्त होने से पहले माँ का प्रवाह उस जल में ले जाकर लाल चुंदरी बिछाकर उस जल में 9 देवी फूल रखकर उसकी माँ को 9 लोग रख के अपने कर कमलों में और उत्तर की ओर उनको सूर्य को दर्शन करते उसको प्रवाह किया जाता है, तब 9 दिन का पुण्य मिलेगा। 9 दिन का जो पूजा पाठ जो किए, माँ तो 9 दिन तक हम जो चिल्लाए, माता को पुकारे, कितना सुंदर आरती करते हैं। माँ का घंट बजता है, शंख बजते हैं, घंटी बजते हैं, ताली बजाते हैं, अगरबत्ती का धुआं चारों क्षेत्र में बिखरा रहता है। देखो उस समय को ध्यान दो, और नाचते गाते ट्रैक्टर में लाद के जिस समय धक्का मुक्का करते हैं उस दृश्य को देखो। इसलिए संसार में 2 भगवान है, एक मानव का बनाया हुआ। इसी प्रसंग को संत कवि कह रहे हैं कि मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाए, मन तो नाहक धुंध मचाए। समझो? और झूठी काया, झूठी माया। ये काया क्या है? झूठा है। इस काया रूपी शरीर के अंदर अंदर में जो मूर्ति है वही अमर है। ध्यान रखो, मानस मंदिर के अंदर जो मूर्ति का स्थापना किया गया है वही सत्य है, और ये काया क्या है? झूठा है। आज है कल तुमको छोड़ देगा। जो कहते हैं कि हमारे ये कौन कह रहा है? बोलता ब्रह्म। इसी को ये शरीर छोड़ेगा एक दिन, इसी को इस शरीर एक दिन छोड़ेगा। तो झूठी काया और झूठी माया, झूठे झूठ लखाए, बांझिन गाय दूध नहीं देवे, माखन कहां से पाए? जिस भैया बच्चा दिया ही नहीं है, उसे अगर हम कहें कि मक्खन मिलेगा? क्या मिलेगा मक्खन? कभी। उसी प्रकार संत कवि जी के कि साचे के संग साच बसता है, झूठे मारी गिरा है,
कहे कबीर जहां सांच बसत है सहजे दर्शन पाए, उसको जाता मुक्ति या दौड़ने धूपने का कोई बात नहीं है। जिसके घर में कहा है कि कहे कबीर जहां सांच बसत है, जिसके घर में यदि सच्चाई है तो भगवान का सहज रूप में उसको दर्शन मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बंधु, ये तो अमर कथा है। कथा का आयोजन कर लेने से नहीं, कथा को सिर्फ सुन लेने से नहीं, कथा को स्वीकार करने से। अपनी जिंदगी में कथा तो कितने बाहर के संत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं संत, कभी गायन करके चले जाते हैं। आज ऐसे ऐसे गांव है जहां हमारा 5-5 प्रोग्राम एक गांव में हुआ। 5 प्रोग्राम एक गांव में टीम गई है, जो छत्तीसगढ़ में 48वां भागवत ये गांव में हो रहा है हमारा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल में आपको हमारा प्रोग्राम मिलेगा देखने को। बंधु, तो सिर्फ कथा को सुन लेने से नहीं, आयोजन कर लेने से नहीं, इस कथा को स्वीकार जो करता है उसके लिए यह फायदा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के, संत समाज के। सभी लोग भजन गाइएगा। गुरु चरण कमला बलिहारी रे। कितने लोग भजन गाएंगे? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा बात, नीचे रखिए हाथ। कितने लोग नहीं गाएंगे वो लोग हाथ खड़ा कीजिए। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, दाता चरण कमला बलिहारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा।
मन की दुविधा सारी रे दाता चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा सारी रे मेरे मन की दुविधा गुरु चरण स्वभाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी रे घट घट ज्योत निहारी रे दाता चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी रे दाता चरण कमल बलिहारी गुरु चरण मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे दाता चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे दुविधा गुरुदेव बताई योग जुगुत गुरुदेव बताई योग जुगुत गुरुदेव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे मानुष देह सुधारी रे दाता चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी दाता चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी दाता चरण कमल बलिहारी श्रीमद् भागवत महापुराणे के राधे राधे। श्रवण कुमार का सुंदर कथा प्रसंग मन लगाकर सुनिए। तत्पश्चात भगवान कन्हैया ईश्वरा धाम में आज उनका सुंदर जन्म उत्सव का कार्य किया जाएगा। हमारे हीरा पुत्र जी हनुमान महाराज जी आप भी चले जाओ और उधर का सभी तैयारी करो। हीरा जी आप भी ध्यान दीजिए समय का। हमारे विजय महाराज जी आप भी ध्यान दीजिए। श्री राधे जय मां। एक समय का प्रसंग है। राजा शांतनु ज्ञानवती ये अपने माता और पिता को कांवर में रखकर चारों धाम कराने के लिए कौन ले गया? श्रवण कुमार। चारों धाम, क्योंकि मैं आप लोगों को कह ही चुका हूं कि बेटा और पुत्र और लड़का में धरती आसमान का फर्क है। लड़का कोई और है, बेटा कोई और है, पुत्र कोई और है, एक नहीं है तीनों। लड़का जन जन से लड़ाई करे, जिसके वजह से माता पिता रात दिन उनके आंख से आंसू निकले। हमारा लड़का आज सुधरेगा, हमारा लड़का कल सुधरेगा। वो क्यों सुधरेगा? क्योंकि उसका नाम लड़का।
लड़का है तो उसके हर अवगुणों को माता और पिता पानी के जैसे पी रहे हैं। उनको ये भी आभास हो रहा है कि पड़ोसी वाले भी ना जाने कि हमारा लड़का कितना बदमाश है। सारी जीवन भर घूट घूट कर पानी जैसे उनके सारे अवगुणों को पी रहे हैं। हमारा लड़का आज सुधरेगा, कल सुधरेगा। वो क्यों सुधरेगा? क्योंकि वो लड़का है, दुख देने के लिए आया है, वो नहीं सुधरेगा। और बेटा भले ही धन का कमी है उसके पास, दूसरे का काम काज करके थोड़े थोड़े राशि इकट्ठा करके अपने माता पिता को तीर्थ कराएगा, अपने माँ पिता के लिए सुंदर मंदिर बनवाए। कहीं कहीं यज्ञ धर्म हो रहा है, वहां अपने माँ पिता को कथा सुनाने के लिए ले जाए, उनके हृदय का बात को पहचाने। उसका नाम है बेटा। और पुत्र सुनिए, पुत्र हुआ है जो उसके पिताजी और माँ जीवन भर भक्ति किए, दोनों टाइम पूजा पाठ किए, दोनों टाइम धूप दीप अगरबत्ती दिखलाए, उस स्थान को लेने वाला, अपने माँ और पिता के धर्म का रक्षा करने वाला का नाम है पुत्र। बोलिए राधे राधे। तो 4 क्वार्टर पके का 4 बेटे हैं, एक एक क्वार्टर बांट लेंगे, लेकिन इस भक्ति जो भक्त उसके माता पिता उस अपने जिंदगी में किए, उस स्थान को बिरले बिरले पुत्र लोग प्राप्त करेंगे। तो आज श्रवण यह बेटा चारों धाम कराकर जैसे ही वापस आ रहा था और बीच रास्ते में राजा शांतनु ज्ञानवती कहने लगे, बेटा खूब जोरों से तू प्यास लगी है, इसलिए हमें जल पिला दो, कहीं व्यवस्था करो जल का। और वह श्रवण कुमार अपने माँ और पिता को कांवर में रखकर एक पट वृक्ष के नीचे रख के और हाथ में तुबड़ी लिए और काफी दूर ढूंढते ढूंढते जल ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए। और पहाड़ की कंदराओं में जो एक सुंदर सरोवर मिला, घना घोर जंगल था, उसी सरोवर के तट पर वह गया और अपना तुमड़ी को जैसे जल पर डुबोया। और जब वह तुमड़ी जल पर जब घुसा तो बुड़बुड़ाहट का जब आवाज आया, और ऐसा भाग्य समय, उसी समय भी राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गया था उसी जंगल में। भगवान का कृति देखो। और वहां समझा कि कोई ना कोई मृग जल पी रहा है, और बिना सोचे विचारे, बिना सोचे समझे एक बाढ़ छोड़ दी। उस बाढ़ का नाम शब्द भी दीवान। और आज शब्द भेदी बाण जब राजा दशरथ ने छोड़ा, और वह बाण इतना वेग से चला और जाकर सीधे श्रवण कुमार की छाती में वह बाण घुस गया। और जब वह बाण श्रवण के छाती में जाके जब घुस गया, और श्रवण कुमार जो है वह जोर से 3 बार हाराम 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 3 बार जो है राम राम का उच्चारण करके उसी सरोवर के तट पर गिर गया। आज वह श्रवण कुमार उस सरोवर पर मछली की भांति तड़प रहा है, मछली की भांति तड़प रहा उस जल के किनारे। और उधर उसके माता पिता को खुद जोरों से प्यास लगा हुआ। आज माँ और पिता को जल पिलाना। और जब 3 बार राम राम का उच्चारण जब राजा दशरथ ने सुनी, तब वह धनुष बाण लिए दौड़ते दौड़ते आया। तो सरोवर तट पर आकर जब देख रहा है तो श्रवण कुमार के हृदय को, उसकी छाती को बाण दिख गया, और वह मरणासन का समय उनको आ चुका है। श्रवण कुमार को राजा दशरथ उस सरोवर के तट पर अपने हृदय से लगा लिया, उठा के अपने गोद में रख लिया। बोले, बेटा पुत्र हमको क्षमा कर दो, हमसे बहुत भारी भूल हुई, मैं तो अज्ञान में शब्द वेदी बाण चलाया और इतना बड़ा मैं अपराध का भागीदार बन गया। हे श्रवण कुमार, हमको क्षमा करो। और आज श्रवण कुमार कहते हैं कि हे राजन,
यह मृत लोक है, कोई न कोई बहाना से इस संसार से लोगों को चला जाना। इसलिए मैं केवल माँ अर्पिता को चारों धाम करा के वापस ला रहा हूँ। एक इच्छा अंतिम था मेरे माँ अर्पिता का कि जल पिला दो बेटा, और आज मैं जल पिलाने से वंचित रह गया। बंधु हे राजन, इस टुकड़ी में जो जल है उसको मेरे जीवन रहते तक मेरे माँ अर्पिता को जाके जल पिला दो। जो होना था जो हो गया, आपका भी कोई अपराध नहीं, आपका भी कोई गलती है तो विधाता का देने में जो होना है वही होना। और आज सरवर कुमार को छोड़कर उस सरोवर के तट पर क्योंकि बांध लगा हुआ है, उनका छाती विदीर्ण हो गया। मरणासन के समय में श्रवण कुमार आ गया। इधर बिलख बिलख कर श्रवण कुमार रो रहा, हाय विधाता, मैं अब इस हाथों से आज मैं अपने माता अर्पिता को जल पिला नहीं पाया। और वह राजा दशरथ उस टुकड़ी को हाथ में लेकर पानी भरकर जल लेकर जो है धीरे 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 वह राजा दशरथ के पास, वह राजा दशरथ शांतनु की अनुमति के पास पहुंच गया। वो पटपीठ के नीचे, और वह भय से कांप रहा है। राजा दशरथ, हाय विधाता, अब मैं क्या कर दूंगा। चुपचाप उस टुकड़ी में जाकर उन्होंने जल पिलाने का प्रयास किया, और जब जल पिलाने का प्रयास किया, राजा शांतनु कह रहा, बेटा आज तुमको कौन क्या कर दिया, क्या हो गया लाला? अरे हमारी आंख के तारे तो तुम ही, कौन क्या कर दिया? हम वैसे जल नहीं पीलेंगे, बताओ क्या कारण है जो इतनी चुपचाप हमको जल पिलाने का आप प्रयास कर रहे हो? और इतने करोड़ से जो है जब राजा शांतनु ने कहा, इधर राजा दशरथ डर के मारे वह कांप रहा, और अंत समय उनको कहना पड़ा कि हे राजन, हे राजा शांतनु, मैं आपका अपराधी हूं, मैं पापी हूं। हे राजा शांतनु, मैं आपके श्रवण कुमार पुत्र का वध कर डाला, मुझे क्षमा कर दो। और बंधु, आज सोचो कि जिसके पुत्र पुत्रियां माँ पिता के सामने यदि मर जाए, उसका स्थिति को देखो, बिना स्थिति में सारा संसार डूब जाएगा। आज राजा शांतनु ज्ञानवती बिलख बिलख कर रोने लगे, छाती धुन धुन कर, छाती पीट पीट कर राजा शांतनु उस धरती पर लोड़ पोड़ कर रहे हैं। हाय विधाता, आज हमारा आंखों का जो तारा था वो भी संसार से निकल गया, अब इस प्राण को किसके लिए रखें, क्यों जीवित रहे हम? और बिलख बिलख कर दोनों पति पत्नी रो रहे, आंसू की धारा बह रहा है। और आज राजा शांतनु उसी टुकड़ी को लेकर अपने हाथों में जल को रखा, और वह राजा शांतनु राजा दशरथ को श्राप देने लगा कि हे राजन, राजा दशरथ, हम आज अपने पुत्र के वियोग में, हमारा आंख का जो तारा था सारा संसार से चला गया, अब हम जी भी तो किसके लिए? आज वहां उसी टुकड़ी का जल को हाथ में लेकर राजा दशरथ को श्राप देने लगे कि जाओ, अब हम जी के भी क्या करेंगे, हमारा हीरा, हमारा आंख का तारा संसार से चला गया, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मछली की भांति अपने जीवन को त्याग कर रहे हैं, अपने जिंदगी को अंतिम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तुम अपने पुत्र के वियोग में तुमको तड़प कर मछली की भांति तुमको मरना पड़ेगा। जाओ, ये हमारा श्राप है। और आज इधर श्रवण कुमार भी मर गया, इधर माता पिता भी पटपीठ के नीचे दोनों अपने शरीर को त्याग दिए, 3 मूर्तियां मर गई। राजा दशरथ उस श्राप को सिरोधार्य करके चला गया घर। काफी दिन व्यतीत हुआ, गुरु महाराज जी
के पास गए। बुढ़ापा अवस्था में उनको 4 पुत्र हुआ और वह राजमहल 4 पुत्रों से भर गया। आज राजा दशरथ आनंद से विभोर है। और एक दिन ऐसा समय आया, राजा दशरथ छोटे रानी कैकेयी को लेकर संबर दैत्य और इंद्र में बहुत बड़ा घना घोर युद्ध हो रहा था। तो इंद्र का सहायतार्थ के लिए राजा दशरथ अपनी छोटी रानी कैकेयी को लेकर रणभूमि में गए थे। और इंद्र का सहायता करते करते जो है उनका रथ का पहिया धुरी टूट गया और राजा दशरथ को मूर्छा आ गई। तब उस धुरी के स्थान पर कैकेयी रानी अपनी उंगलियों को डालकर काफी दूर राजा दशरथ को ले गई। मूर्छा दूर होने पर राजा दशरथ से प्रसन्नचित हुआ और कहा कि हे रानी कैकेयी, तुम 2 बार मांगो, मैं अभी तुमको तत्काल देने के लिए तैयार हूं। और आज रानी कैकेयी कहती है कि हे प्रिय, हे पतिदेव, उसको आप अपने अभी धरोहर के रूप में रख लीजिए, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं मांग लूंगी। और आज राम राज्य का स्थापना होने वाला था। कल राम राज्य घर घर दीपक जल रहे थे, घर घर कलश जल रहे थे, आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, घर घर बाजे बज रहे थे, दुदुम्बी नगाड़े इत्यादि बज रहे थे। जान रहे थे सभी की कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। और आज कैकेयी को मंत्रा पाठ पढ़ा दी। मंत्रा ले गई छोटी रानी कैकेयी को कही कि मैं तो आज अति दुखी हूँ बहन। बोले क्यों? हमारा लाला का, हमारे राम का कल राज्याभिषेक होना है, क्यों दुखी हो? बोले देखो तो भरत अभी ननिहाल में गए कैके देश में, और तुमको कह रहे थे राजा दशरथ कि तुम सबसे प्रियतम हो, छोटी रानी हो, तुमको सबसे ज्यादा चाहत रखता हूँ। आज तुम्हारे पुत्र भरत बाहर है, राम को राज्याभिषेक मिल रहा है, तुमको दासी की भांति यहाँ रहना पड़ेगा इस राजमहल में, नौकर की भांति। इसलिए मैं दुखी हूँ और उल्टा सीधा पाठ का जाप करा दी। विधाता का लेख देखिए। और वह रानी कैकेयी उस कुंवरी सुमंत्रा का बात को लेकर कोप भवन में घुस जाती है। उनको इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि सहा नहीं गया, कोप भवन में घुस गई। और आज जब राजा दशरथ को पता चला कि रानी छोटी रानी कोप भवन में है, जाके जब उन्होंने पूछा तो क्रोधवश कहे कि पतिदेव, आपने तो बड़े बड़े मीठे बातों से हमको कहते थे कि तुम छोटी रानी हो, तुमसे सबसे ज्यादा मुझे प्रियतम हो। मैं आज वही तो वर मांग रही हूँ जो आप उस संवर दैत्य इंद्र में घोर युद्ध हुआ था वहां देने को जो तैयार थे। आज राजा दशरथ जी कहते हैं कि मांगो तो कुछ मांगो, ये रघुवंश तुमको देने के लिए तैयार है, भले प्राण ही निकल जाए लेकिन वचन वापस नहीं होगा। आज पहला बार उन्होंने मांगा कि भारत को इस राजमहल का राजा बनाए, और दूसरा बार राम को 14 वर्ष तपस्वी वेश में उनको बन जाए। आज राजा दशरथ व्याकुल हो गए। रानी कैकेयी को कहने लगे कैकेयी, ये क्या मांग रही है? सोच समझ के मांगो। बोली नहीं, मैं भरत को राज्य मांग रही हूँ और राम को 14 वर्ष वनवास तापसी वेश में। और वहीं राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर जाते हैं उस धरनी पे। और जब किसी को पता चलता है, सुमंत्र इत्यादि आते हैं, सारा व्यथा को समझ गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, राम को पता चला कि हमारे पिताजी अभी अति व्याकुल अवस्था में। राम जी आए और राम जी अपने पिता के चरण को पकड़ लिए और कहे, पिताजी मेरा तो और सौभाग्य,
आपको विरह करने की कोई बात नहीं है, आपको दुख मानने की कोई बात नहीं है। पुत्र का परम कर्तव्य होता है कि माता पिता का आदेश का पालन करे, वही उसके लिए प्रसाद है। बोले राधे राधे। माँ और पिता का जो आशीर्वाद यदि जो प्राप्त करे तो माँ और पिता का वचन का पालन करे। माता और पिता को दोनों टाइम चरण छू के प्रणाम करे, वह आशीर्वाद 100 यशमेध यज्ञ के समान उसको मिलता है। आज तो माता पिता को कुछ लोग प्रणाम करने में उनको शर्म आता है, नहीं करते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, गुरुकुल में कभी जीवन में पढ़ाई भी नहीं की, अटपटा संगति मिल गया, अनाप शराब संगति मिला, अटपटा खान पान मिला, नशा पदार्थ में चूर हो गए सभी लोग। माता क्या होते हैं, पिता क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। श्री राधे जय मां। आज राम जी को पता चला कि पिताजी को अति तकलीफ में है, विरह स्थिति में है। राम जी आते हैं, पिताजी के चरण को पकड़ लिए और कहे पिताजी सुख करने का अभी समय नहीं है, अभी तो हमारा परम कर्तव्य है कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं, इससे बड़ा और मेरे लिए कोई दूसरा कोई सौभाग्य नहीं। राजा दशरथ समझ गए भगवान, और आज भगवान राम, क्योंकि कवि ने लिखे हैं कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, अरे बिनयी विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान का सिर्फ आदेश का पालन करना है, इसमें कोई लेकिन परंतु यानी मगर नहीं लगाना है। यानी मगर लेकिन परंतु लगाए तो कट गया वो आदेश। इसलिए माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, अरे बिनयी विचार करिए शुभ जानी। उसको मंत्र समझकर, शुभ समझकर उस आदेश का सिर्फ पालन करो। आज राम जी राजा दशरथ के पास पहुंचे, चरण पकड़ लिए, बोले पिताजी सिर्फ आदेश दीजिए हमको, हमारा और सौभाग्य जो आज माता पिता का आदेश का पालन करने का मौका हमको मिल रहा है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज अभी क्या दे राजा दशरथ, उनको पता है कि जिस प्रकार मछली को जल से बाहर निकाल दीजिए जीवित ही नहीं रहेगा, उसी प्रकार मेरा यहाँ समस्या खड़ा हुआ, उसी प्रकार यहाँ मेरा जीवन है। और राजा दशरथ जब आहत में जब फंस गए, आहत में जब फंस गए राजा दशरथ, तो उसी दिन का बात को याद कर रहे हैं। राजा शांतनु ने श्राप दिया था कि जाओ राजा दशरथ, जैसे अपने बेटा के वजह से तड़प तड़प कर मछली की भांति अपने जिंदगी को हम त्याग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तुम अपने पुत्र के वास्ते तड़प कर मछली की भांति तुमको जीवन को त्याग करना पड़ेगा। और आज राजा दशरथ इधर, क्योंकि आदेश तो दे ही नहीं सकते, चले गए राम किसके पास, कैकेयी के पास, माता के पास चले गए। माता हमको आदेश दीजिए। उसी समय लक्ष्मण भैया पहुंचे, बोले भैया वनवास का जब समय आया, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मुझे अपना एक चरण का सेवक बना लीजिए, मैं इस तरह काम में क्या करूं, क्योंकि शेष के अवतार हैं, शेष के अवतार लक्ष्मण जी। आज राम के साथ लक्ष्मण भी जुड़ गए। जगत जननी माता सीता आती हैं, माता ने आई प्रभु के चरण को पकड़ लिए, बोले प्रभु, सीता को समझाने लगे राम जी कि तुम अब इस राजपाट के जो जितने जो प्रजा हैं सबको संभालना, माता पिता का ख्याल रखना, मैं पिताजी का आदेश का पालन करने के लिए कुछ दिन वन को जा रहा हूं। सीता जी कहती हे पतिदेव, आप तो मेरे पति हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे भ्राता हैं, आप मेरे बंधु हैं, आप मेरे सखा हैं, मैं इस राज्य महल में रह के क्या करूं,
इसलिए पतिदेव आप एक अपना चरण का सेवक बनाकर मुझे भी अपना साथ देगा। और आज सब को प्रणाम करके माता कौशल्या, सुमित्रा, माता केकई को प्रणाम करके, पिताजी को प्रणाम करके और उस राजमहल से जंगल की ओर जाने लगे। बंधु, आज अगर कोई पिता बेटा को कहे कि तुमको 14 वर्ष घर से वनवास जाना पड़ेगा, तो क्या करेगा उस बेटा जानते हैं? बताइए ताली, क्योंकि युग का प्रभाव। आइए सुंदर भजन। जब तीनों राम, लक्ष्मण, जगत जननी मां सीता वन की ओर जा रही हैं। अवधपुर हो, अरे सुनना होगे अवधपुर रोवत रे है। राम सीता लखन बन जावत ना, राम सीता लखन बन जावत रे। लखन बन जावत ना, राम सीता लखन बन जावत ना।
राम सीता लखन बाबन जावत राम सीता लखन बाबन जावत राम सीता लखन बाबन जावत बोली वृंदावन बिहारी लाल की संत समाज की। एक बार एक जगह फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन, शादी विवाह में जानते फंक्शन होता है, और उनको निमंत्रण दिया गया था। अंतिम में जो भोजन पानी कराना था उनको, बफर सिस्टम ऐसे ही पर टेंट लगा हुआ था और चकाचक वहां मिस्त्री लोग भिड़े थे, सभी मस्त भोजन पानी बनाने में। तो एक जगह कार्ड पहुंचा, दोनों पति पत्नी थे वो लोग, ACCL में उसका पति ड्यूटी कर रहा था, बुझाइए ताली। उसका पति ACCL में ड्यूटी कर रहा था, लेकिन बेचारी उसकी पत्नी अनपढ़ थी और 4 व्हीलर गाड़ी भी था उनके पास, उनको जाना था उस फंक्शन में, और दोनों सुंदर सज धज के उस 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे और अपनी पत्नी को कहते हुआ आ रहा है वो व्यक्ति कि देखो जी, इतना सुंदर सज धज के हम दोनों जा रहे हैं, कोई पूछेंगे तुमसे कि कहां से आ रही हो, थोड़ा अंग्रेजी से बात कर देना। कोई पूछेंगे कि भाई कहां से आए हो, तो बोल देना हम भोपाल से आए हैं। वो आपके साथ में, वो कौन है आपके, बोल देना हस्बैंड है मेरे और मैं उनकी वाइफ हूं, बस इतना ही बोल देना। उससे उनको पता चल जाएगा कि वाह भी काफी पढ़ी लिखी है। बोले ठीक बात है, और बैठे वहां गाड़ी और धीरे 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 उनको पढ़ाते पढ़ाते अपनी पत्नी को वहां व्यक्ति आ रहा है। बोल देना, कोई पूछेंगे कहां से आए हो तो क्या कहना, बोले भोपाल से। और बोलेंगे क्यों, कौन है तुम्हारे, तो बोल देना मेरे हस्बैंड है। और तुम कौन हो, बोल देना मैं उनकी वाइफ हूं, बस इतना ही कहना है। वो महिला समझ जाएगी कि काफी पढ़ी लिखी है। बोले ठीक बात। अब धीरे 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 चलकर आगे पंडाल के पास पहुंच गए। दो द्वारपाल थे, दोनों को अलग अलग कर दिए, महिला मंडल अलग हो गया, पुरुष मंडल अलग हो गया। अब अलग अलग हो गए, चलो भाई उधर आप चलिए, लेडीजों के साथ में पुरुष वर्ग अलग हो गया और कुर्सी लगा हुआ था वहां। काफी पढ़ी लिखी 2 महिला थी वहां, उन्हीं के बीच का एक कुर्सी खाली था और वह महिला वह आकर उसी में वो बैठ गया। सुंदर सज धज के वो आया था, आई थी वो, और वह सुंदर जो है उसी कुर्सी में बैठ गई। तब तक एक महिला उनसे कहने लगी, भाई कहां से आई हो, तो वो बोल रही कि भोपाल से आए हम लोग। वो आपके साथ में जो आए हो कौन है, बोले वो मेरे हेड पंप हैं। बेचारी भूल गई, वो उसके पति का जो बात था उसको भूल गई। आते आते उसको तो ख्याल था कि मैं बोलूंगी कि वो मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ हूँ। और जब भीड़ भाड़ जब वहां देखी, आते 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 सब अलग अलग कर दिए वहां, और आके कुर्सी में बैठ गए। तो एक महिला कहने लगी कि भाई कहां से आई हो, बोले भोपाल से आए हैं। बोले आप जो साथ में वो आए हो कौन है आपके, बोले मेरे हेड पंप हैं। और तुम कौन हो, उसको बोले मैं उनकी वाइफ हूं। बताइए ताकि तो कहने का तात्पर्य ये ज्ञान सत्संग को सिर्फ अपने अंदर उसको ले जाना है। हम कौन है, एक गणेश जी का एक मंदिर था और गणेश जी तो अनादिकाल की देवता है, उसमें पुजारी जो है रोज से पूजा पाठ करने जाता था। एक दिन वो पुजारी जब गेट खोला मंदिर का तो देख रहा है कि एक चूहा उस लड्डू को लेकर गणेश जी के सिर में बैठकर खा रहा है। बोली राधे राधे। अरे पुजारी सोचा कि मैं तो
मैं तो सोच रहा था कि सबसे बड़े देवता गणेश जी हैं, लेकिन ये तो इससे भी बड़े देवता एक चूहा है। मैं आज के बाद इस गणेश जी का पूजन नहीं करूंगा, मैं आज के बाद चूहा का पूजा करूंगा। और उस दिन से वो पुजारी चूहा का पूजा करने लगा। चूहा को अगरबत्ती जलाता, दीप धूप दिखाता, उनमें चंदन लगाता और एक लड्डू प्रसाद खिलाता चूहा को। काफी दिन धीरे धीरे व्यतीत हो गया। एक दिन वो चूहा एक जगह बैठी थी कि एक बिल्ली आई किसी तरफ से, बिल्ली, और वह लगी दौड़ाने चूहे का, चूहा जो है वो भागने लगी। तब जो है वो पुजारी उसको भी देख लिया, बोला अरे बाप रे, तो एक से बढ़ के एक देवता। मैं तो सोच रहा था कि सबसे बड़े देवता है चूहा है, इससे भी तो बड़े बड़े देवता बिल्ली है। मैं आज के बाद चूहा का पूजा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद वो बिल्ली का पूजा करूंगा। उस दिन से वो बिल्ली का पूजा करने लगा। उसको चंदन लगाता था, अगरबत्ती दिखाता था, दीप दिखाता था, उसको एक लड्डू प्रसाद खिलाता था भोग में। अब बिल्ली चकाचक, अब जानिए है आगे का। तब बिल्ली को पूजा करते करते काफी दिन व्यतीत हो गया। एक दिन बिल्ली कहीं बैठी थी कि एक कुत्ता आया, पेड़ा पहुंचा, विठल दास आया और बिल्ली को दौड़ाने लगा। पुजारी उसको भी देख लिया, बोले अरे बाप रे बाप, मैं तो सोच रहा था कि सबसे बड़े देवता बिल्ली है, ये तो इससे भी बड़े देवता है। मैं आज के बाद बिल्ली का पूजा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद ये बड़े देवता का पूजा करूंगा। उस दिन से कुत्ता का पूजा करने लगा। अगरबत्ती दिखाता था, चंदन लगाता था, दूध दिखाकर लड्डू प्रसाद उसको नैवेद्य खिलाता था। और अब करे का एक दिन वो पंडित जी, पुजारी और पंडिताइन का घर था छोटा मिट्टी का, और वो कुत्ता ठीक दरवाजे पर वो बैठा था, ठीक दरवाजे पर। और घर में जो है अब पंडिताई निकली, उसको लगा तो अब एक डंडा से 2 डंडी फटकारा किसको, उस कुत्ता को, और काव करके वो कुत्ता भागने लगा। पुजारी उसको भी देखी। पुजारी सोचा यानी मैं तो सोच रहा था कि ये सबसे बड़े देवता तो मेरे घर में है, मैं अब उस कुत्ता का पूजा नहीं करूंगा, मैं तो अपने घर में ही सबसे बड़े देवता। अब अपनी पत्नी का पूजा अगरबत्ती जलाता था, दूध दिखाता था वो, और सुंदर चंदन तिलक लगाता था पुजारी, और भोग में एक लड्डू प्रसाद खिलाता था। और पंडिताइन चकाचक जो लड्डू प्रसाद खाती थी। धीरे 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 समय गुजरा। एक दिन पता नहीं किस बात के लिए पंडित जी भी रुष्ट हो गए। पंडित जी को स्वतः को क्रोध आया, क्रोध नहीं संभाल पाए, 2 चाटर से खाती पंडिताइन को। पंडित सोचने लगा अरे सबसे बड़े देवता तो मैं हूं, फालतू का पूजा करवा था इधर उधर। इसलिए पूजा का अर्थ होता है अपने आप को जानना, क्योंकि बोलता ब्रह्म जो बोल रहा है, अपने आप को जानना ही पूजा है। ऐसा नहीं आज तो वहां मंदिरों में सभी लोग कहते हैं त्वमेव माता स्वपिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्योंकि ये मंत्र को किसी ब्राह्मण ने गुरु के द्वारा जो है वेदों में लिखा हुआ सुन लिया है, इसलिए उसको तोते जैसे रटन करने का उसको आदत हो गया है। कभी भी अपने घर में कहा, कभी भी माता पिता के पास कि त्वमेव माता स्वपिता त्वमेव, माता को भी ऐसे नहीं कहा, पिता को भी नहीं कहा कि आप मेरे माँ हैं, आप मेरे पिता हैं। उसके घर में यदि भाई, उसको भी नहीं कहा कि आप मेरे भाई हैं। मंदिर में सिर्फ इसको तोता जैसे कहने का उसको आदत हो गया। तुम्हें वो माता तो क्या पिता तुम्हें, आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भ्राता हैं, आप मेरे कुटुंब हैं और मेरे परिवार हैं। और मंदिर जैसे दरवाजा बंद करके जब घर आया तो असली जो माता पिता वास्तव में है, उनको उनके साथ कैसा व्यवहार जीवन करता है सोचो। असली जो माता पिता आज मंत्र के माध्यम से कितने गुरु ब्राह्मणों के द्वारा होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु
विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात। कितने लोग देखे हैं साक्षात गुरु? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं देखा? मंत्र में कितना सुंदर पंडित जी लोग हमारे गुरु लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर है भगवान भोलेनाथ। लेकिन नीचे पैराग्राफ पुनः लिखते हैं कि गुरु साक्षात। अरे गुरु साक्षात सबके घर में माँ और पिता को कहा गया है। गुरु साक्षात है वो, पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु शिक्षा और तीसरा गुरु दीक्षा गुरु पितावतारी। साक्षात गुरु को पाकर, जिनके सामने साक्षात गुरु है, उसको भूलकर मंदिरों में जाकर गुरु साक्षात का मंत्र पढ़ रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में साक्षात जो गुरु अपने अपने जो घर में है, उसका कोई चिंतन नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मंत्र बोलने का आदत हो गया उनको। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। केवल बोलने का आदत हो गया। तोता, आप किसके घर में तोता है, तोता को पिंजरे में रख दीजिए और उसको रोज कहिए सीताराम, वो सीताराम कहेगा। धीरे 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 सीताराम कहेगा। और आप यदि चाहें कि राधे श्याम भी बोले, एक आध शब्द क्यों बोलेगा राधे श्याम? वो जीवन में सुना ही नहीं है राधे श्याम। क्यों? घर में जो पक्षी जो रखा गया है स्वतंत्र है। संशय भी हम उड़ावनहारी। संत कवि कहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी हम उड़ावनहारी। पक्षियों को अपने अपने कब्जे में रखकर कुछ लोग सोचते होंगे कि कितना सुंदर आनंद से पक्षी होगा। बंधु, वो रोज श्राप दे रहा है, प्रतिदिन श्राप रहा है कि जाए मानो हमारा जीवन को तुमने हमारी जिंदगी को कैद में रखे हो। बताओ, किसी पक्षी स्वतंत्र है, उसको एक लोहे के पिंजरे में रख दें और उसको सुंदर सुंदर चीज अगर खिलाए पिलाए भी तो उसके लिए नरक के समान है। तो ये व्यक्ति को अगर कोई कहे कि जेल में चलाओ, सुंदर पतला चावल, दूध, दही, केला, मेवा, संतरा, सेव, पापड़ वहां प्रतिदिन दोनों टाइम खिलाए जाएंगे आपका, कोई जाओगे? सुंदर सुंदर यदि कहें कि जेल में मिलेगा खाने के लिए, कोई तैयार होंगे जेल खाने के लिए? कोई नहीं। उसी प्रकार एक चिड़िया को, एक पक्षी को अपने घर में उसको स्वतंत्र रखो, कैद में कभी मत रखो। वो रोज प्रतिदिन श्राप दे रहा कि जाओ। जिस प्रकार हमको हमारी जिंदगी को तुम कैद में जो रखे हो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी को भी भगवान कैद में रखेंगे। बोलिए राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कथा आती है। वसुदेव देव की विवाह, आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा 6 संतानों की हत्या। जब धरती पर उपद्रव बढ़ गया, धरती जब इस उपद्रव को सहा नहीं गया धरती से, तब वह ब्रह्मा जी की शरण लेते हैं सभी जाकर। ब्रह्मादि देवादि ब्रह्मलोक नारायण भगवान विष्णु के पास आते हैं और पूरे सुख से उन्होंने प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस धरातल पर आप कोई न कोई रूप में आइए ताकि इस अपराधों से हमको मुक्ति मिल सके। क्योंकि इतना पाप बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया है। जब जब हुई धर्म की हानि, पारणी असुर अधम अभिमानी, जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे प्रभु कोई न कोई रूप में अवतार लेते हैं। आज तब भगवान नारायण भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, मैं कुछ ही समय में देव की वसुदेव के घर में प्रकट होऊंगा, इसलिए तुम सभी सचेत हो जाओ। और आज इधर बंधु मथुरा नगरी में विवाह करने के लिए वासुदेव महाराज जी आते हैं। बोलिए राधे राधे। 16 संस्कार होता है हमारे हिंदू धर्म में। गर्भाधान संस्कार, पुष्पम संस्कार, उपनयन संस्कार, कर्मकांड संस्कार, दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार और नामकरण संस्कार
अग्नि संस्कार, जितने जो संस्कार है 16 संस्कार, 16 संस्कार में 2-4 संस्कार अभी जीवित है, बाकी लुप्त हो गया है, बाकी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा संस्कार है, 16 संस्कार है। कुछ ही संस्कार बचा है, ये वो पवित्र संस्कार जिसको दीक्षा संस्कार कहा गया है, नामकरण संस्कार और विवाह संस्कार और कर्मकांडी मृतक संस्कार, 4 संस्कार को ही लोग अभी ये वर्तमान में चला रहे हैं। जब इधर वासुदेव महाराज जी विवाह करने जब आते हैं, तब कंस अपने बहन देवकी के साथ इतना प्रेम करता था अपने बहन को कि वो कंस का बरबधु का रथ को स्वतः चलाने लगा। और जब वह रथ को स्वतः चलाने लगा, तब आकाश मार्ग से देवताओं के द्वारा आकाशवाणी उनको सुनाई दिया, हे कंस, जिस बरबधु का तुमने रथ चला रहा है, उसी देवकी के 8वें संतान तुम्हारा काल बनेगा, उसी देवकी के 8वें संतान के द्वारा तुम्हारा हत्या होगा। ऐसे आकाशवाणी के द्वारा उस कंस को जब सुनाई दिया, तब बरबधु का तो रथ चला ही रहा था और इतना उनको भय हो गया, इतना डर हो गया कि अपने तरकस से निकाला तलवार और देवकी के बाल को पकड़ ली, जैसे मरने का तैयारी कर लिए। तो इसे वासुदेव महाराज जी समझाते हैं, कहते हैं, हे भैया, आप देवकी को वध भी कर देंगे तो आप तो अमर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप कोई अमृत पान करके यहाँ तो आए भी नहीं। देवकी मर जाएगी भी, फिर भी आपको एक दिन आपको भी होगा, आपको भी एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए मैं एक उपाय बतला रहा हूँ, आप स्त्रिया हत्या से, इस नारी हत्या से आप उस पाप से आप बच जाएंगे। और कंस का वह तलवार रुक गया, वह कहो, बोले कि हमको आप इस मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त कर दीजिए, जितने भी जो हमारे बाल बच्चे होंगे सबको आपके हवाले करते रहेंगे। और आज कंस को लगा कि ये भी बात ठीक है, कम से कम स्त्री हत्या का पाप से तो बच जाऊंगा। नारी हत्या, ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या, 3 हत्या बड़ा जटिल है। चंद्रायण व्रत, सूर्यायण व्रत जब वह जीवन करेगा तब वह कटेगा, लाख गंगा स्नान करे फिर भी वह पवित्र नहीं हो सकता। उसका नियम है चंद्रायण व्रत और सूर्यायण व्रत। नारी हत्या, गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत कठिन उसको कर्मकांड करना पड़ेगा। आज जो है, जब वह सुंदर अपने घर चले आए, देवकी वसुदेव, पहला बालक का जन्म हुआ और उस बालक को लेकर वह कंस के पास गया और उनको वहां वासुदेव के हाथों में दे दिया। कंस जब उस बालक को देखा कि कितना सुंदर है, और कंस के मन में दया आ गई, उनके हृदय में दया आ गई। कंस कहने लगा कि देखो वासुदेव, हम इस पुत्र का वध नहीं करेंगे, हमने तो आकाशवाणी सुनी कि 8वां संतान हमारा वध करेगा, ये तो पहला संतान है, इसको तुम ले जाओ। और वह जब अपने घर को ले लाया, तब इधर नारद अर्थात नहीं, रद अर्थात हो ही नहीं सकता, रद, नारद का वचन रद ही नहीं हो सकता, इसलिए उनका नाम है नारद। इधर का झगड़ा उधर का झगड़ा इधर, उसका नाम है, क्या नाम है, जो तो बोलिए, नारद। आज तो घर घर नारद है, गांव गांव में नारद हो जाइए ताली, गांव गांव में नारद, घर घर नारद। तब जो है नारद जी विचार किए मन में कि यदि यह कंस, ये अत्याचारी, ये दुराचारी, ये अहंकारी यदि पाप नहीं करेगा तो भगवान इस धरती में आएंगे नहीं, इसलिए हमको कुछ युक्ति बताना चाहिए। और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बीड़ा बजाते बजाते नारद जी चले आए कंस के पास और कंस को समझाने लगे। हे कंस, बोले आपने उस बालक को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तो कंस कहने लगा, मैं तो आकाशवाणी के द्वारा सुनी है कि 8वां संतान वह मेरा काल होगा, ये तो पहला है। बोले देखो कितने भोले भाले हो, उधर देवताओं लोग तुमको मारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मारने के लिए युक्ति बना रहे हैं, और इधर तुमने उस बालक को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तब जो है तब उन्होंने कहा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तब उन्होंने कहा, तब जो है नारद जी ने इस प्रकार से युक्ति बताई। उन्होंने युक्ति बताई कि कोई भी बालक 8वां हो सकता है। बोले कंस कह रहा है कि वो कैसे? बोली 8 लाइन खींचिए। 8 लाइन खींचा गया उस पृथ्वी में। इधर से गिनती करवाए नारद, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से जब गिनती कराए तो पहला 8वां आया, इधर से जब गिनती कराया तो अंतिम 8वां आया। बोले देखो कोई भी 8वां हो सकता है, इसलिए तुमने छोड़कर अच्छा नहीं किया। तो बोले क्या मैं उसका वध कर दूं? नारद जी सोचे यदि मैं हाँ बोलूंगा तो उसका पाप का भागीदार हमको भी कहना होना पड़ेगा। इसलिए कंस को कहा कि मैं सिर्फ आपको युक्ति बताने आया था, अब आपका जो इच्छा हो करो। और नारद जी बीड़ा बजाते बजाते वहां से श्रीमन नारायण 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 नारद जी चले गए। इधर कंस को लगा गुस्सा कि अरे हो सकता है कहीं पहला वाला बालक तो नहीं, पहला 8वां रूप में तो नहीं आया है। और वो गया वहां और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उनके पैरों में लोहे के जंजीर पहना दिए, 7 फाटक जो दरवाजा है उसको बंद कर दिए, 2 पहरेदार रख दिए कि यहाँ एक सीटी ना आने पाए हमारा आदेश के बिना। 8 दरवाजे के अंदर काल ग्रह में जो है देवकी वसुदेव के पैरों में बेड़िया पहनाकर वहां रख दिया। उस बालक को ले लाया और उस बालक को वध कर दिए। और देवकी वसुदेव भी कहने लगे कि ये भी भगवान का ही कृपा है। देखो अति जब दुख मिले जीवन में, अति दुखदाई का सामना करना पड़े जिंदगी को, उसको भी समझो कि ये भी भगवान का कृपा है। अति जब शांति मिली जिस समय, उसको भी आप समझो कि ये भी भगवान का कृपा है। क्योंकि जन्म देने वाले वही हैं, मारने वाले वही हैं, रखने वाले वही हैं, सब वही। आज एक पुत्र मारा गया, इसी प्रकार क्रम करते 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 6 पुत्रों का उन्होंने वध कर दिया। 7वां पुत्र जब उस काल गृह में जब आया, वह बलदाऊ प्रकट होते हैं। बलराम 7वां गर्भ में देवकी के जो है बलराम जाते हैं। और जब 7वां गर्भ में जब योग शक्ति माया के द्वारा उस गर्भ से निकाल कर वह ले जाके गोकुल नगरी रोहिणी के स्थान पर वो स्थापित कर देते हैं। और 8वां जब नंबर आया, उस समय वहां योग माया शक्ति के द्वारा सुंदर, क्योंकि भद्रकाली का रूप, भद्रकाली जब प्रकट हुए तब उन्होंने देवकी वसुदेव को उन्होंने आश्वासन दिए कि अब ये भगवान इस धराधाम में आने वाले हैं, इसलिए तुम लोग अब सजग हो जाओ। और आज भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु सारे जगत के संसार के चराचर के स्वामी आप हैं, आप इस धराधाम में आप आ रहे हैं, हमारा जीवन धन्य है। और वह जब भगवान कन्हैया संग चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषित इत्यादि 4 भुजाओं से जब वहां प्रकट होते हो जेल में, जेल के अंदर, तब जेल प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इतना उनके शरीर से इतना तेज पुंज बह रहा है, इतना प्रकाश हो गया जेल
कि उनके तेज को संभालने में बड़ा मुश्किल हो गया। देवकी वसुदेव कहने लगे कि हे परमपिता परमात्मा, आपको तो हमने बालक रूप में मांग दी है, इसलिए इस रूप को आप अदृश्य कर दीजिए, बालक रूप में हमारे गोद में आइए ताकि हमारा गोद ठंडा हो सके। भगवान कन्हैया समझाते हैं कि देखो, मेरा जन्म धर्म के कारण अवतार हुआ है, मेरे को नरलीला करना है, इसलिए आप इस जेल के अंदर से मुझे अगल बगल कहीं कोई बांस का टोकरी होगा उसमें बैठाकर मुझे गोकुल नगरी छोड़ाना, ऐसे आश्वासन देते हैं। कृष्ण भगवान और अदृश्य होकर छोटे से बालक बन के रोने लगे। बोले राधे राधे। आज जेल के अंदर वह कृष्ण भगवान का सुंदर जन्म होता है और आज वह वासुदेव महाराज सोच रहे हैं कि हे विधाता, हमारे पैरों पर तो लोहे का जंजीर से बंधा हुआ है, कैसे जाएं? इतना सोचते पैरों का जंजीर छूट गया। बांस का टोकरी में उस पुत्र को ऊपर रखकर और धीरे धीरे उस जेल से जितने जो पहरेदार थे, 7 फाटक के 7 दरवाजे में 2 पहरेदार थे, सभी लोगों को गहरी निंद्रा आ गई और सभी गहरी निंद्रा में सोने लगे। 7 फाटक खुल गया। भगवान कन्हैया को सुंदर अपने सिर में रखकर वासुदेव महाराज जी गोकुल नगरी ले जा रहे हैं।